गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा नया टॉपिक डेटाबेस रिकवरी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिकवरी का बेसिक मीन क्या होता है। रिकवर यानी दोबारा एक्सेस करना। किसी भी डेटा को जब हम दोबारा एक्सेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकवरी। क्लियर। डीबीएमएस के अंदर जब हमारे डेटा क्रैश हो जाते हैं या हमारा डेटा हमारी स्टोरेज से डिलीट हो जाता है तो हम जब उसको एक्सेस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम रिकवरी कहते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि रिकवरी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा को रिस्टोर करते हैं। ठीक है। रिस्टोर किससे करेंगे हम? या तो सिस्टम क्रैशिंग हो या सिस्टम क्रैश हो जाए, या कोई हैकिंग के कारण हमारा डेटा लॉस होता है, या ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन में कोई एरर आ जाती है। ट्रांजैक्शन में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन वैसे हमने पहले कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम और ट्रांजैक्शन पिछले वीडियो में हमने अच्छे से आपसे डिस्कशन किया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सीधा यहां से गो थ्रू होंगे कि ट्रांजैक्शन जब प्रोसेस चलती है तो उस प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले, या यूं कहें कमिट होने से पहले अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको हम ट्रांजैक्शन एरर बोलते हैं। या फिर किसी वायरस के कारण हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है और हमारा सिस्टम एरर देने लग जाता है तो हमको रिकवरी करनी पड़ती है। या फिर कोई हमने कमांड दी या कोई हमने किसी गलत कमांड के द्वारा हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा है तो भी उसके लिए हमको रिकवरी करनी पड़ती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सपोज करो कि आपके सिस्टम में कोई आपने फेरबदल कर दिया या फिर किसी कारण से कोई वायरस आ गया तो आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है या कोई एरर दे रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि नॉर्मली या तो आप सिस्टम को दोबारा रीइंस्टॉल करें या फिर आप सिस्टम में बूट लोडर पे जाके सिस्टम की जो रिस्टोर पॉइंट है वहां पे आप पुराने रिस्टोर पॉइंट पर रोल बैक करके वापस अपने स्ट्रक्चर को वापस एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रिकवरी कहते हैं। क्लियर। रिकवरी जो है उसका फायदा क्या होता है कि रिकवरी से जो डाटाबेस मैनेजमेंट, ये जो रिकवरी है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है जो बैकअप के द्वारा प्रोसीड होती है। अब यहां पे एक नई टर्म आई, बैकअप। बैकअप का मतलब ये होता है कि जो हमारा डेटा हमने किसी दूसरी स्टोरेज पर सेव कर रखा है उसको वापस एक्सेस करना बैकअप कहलाता है। बैक मतलब वापस, अप मतलब एक्सेस करना। ठीक है। दोबारा लेना, बैकअप लेना। ठीक है। अब कौन सा डेटा लेंगे? जो हमारा पहले डेटा जो कंसिस्टेंट स्टेट में पड़ा हुआ है, अनकंसिस्टेंट नहीं है, जो स्टेबल स्टेट में हमारा डेटा है उसको हम वापस एक्सेस लेते हैं। इस प्रोसेस को हम रिकवरी कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम अपने लॉसेस को अवॉइड कर जाते हैं। ठीक है। अगर हम रिकवरी ऑप्शन नहीं लें तो हमारा सारा का सारा वर्क जो है वो डिमोलिश हो जाएगा, या हम यूं कहें डिलीट हो जाएगा और हमको उसको एक्सेस करने में काफी दिक्कत आएगी। तो रिकवरी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली जो रिकवरी करने का जो काम होता है वो डीबीए का होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। डीबीए इज ए गॉड ऑफ डेटाबेस। ठीक है। वही डेटाबेस क्रिएट करता है, वही डेटाबेस मैनेज करता है, और वही डेटाबेस जब डिलीट करना होता है तो वो चेक करता है कि क्या वो अब आगे यूज होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो किसी के कारण गलती से डिलीट हो जाता है तो वही डीबीए उसको वापस रिकवरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है या प्रोसेस स्टार्ट करता है। ठीक है। ये जो अब हम आगे रिकवरी जब पढ़ेंगे तो रिकवरी का जो बेसिक रीजन है वो है सबसे बड़ा फेलियर्स। फेलियर के कारण डेटाबेस डिलीट होता है। अब कितने तरह के फेलियर होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ फेलियर कितने तरह के होते हैं जिसके कारण हमको रिकवरी करनी पड़ती है। क्लियर। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो प्रॉब्लम आती है हमारी रिकवरी के अंदर वो किसके कारण आती है। ठीक है। सबसे पहला फैक्टर होता है फेलियर। फेलियर ये है कि जब हम कोई किसी सिस्टम को या किसी भी सिस्टम में हम कोई कमांड देते हैं, कोई टास्क उसको देते हैं और वो टास्क अकॉर्डिंग टू उसके स्पेसिफिकेशन को फुलफिल नहीं करता है तो उसको हम
फेलियर बोलता है। यानी हमने कोई कमांड दी, वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो कमांड रिस्पॉन्ड नहीं हुई, हम उसको क्या कहेंगे? फेलियर। क्लियर? ये जो फेलियर है, फेलियर जब एरर के कारण होता है, फेलियर के अंदर कोई ना कोई ऐसी एरर आती है जिसके कारण फेलियर होता है। अब एरर क्या होती है? एरर एक ऐसा ब्रॉडकास्ट कंपोनेंट है जो दूसरे सिस्टम के कंपोनेंट को डाउन कर देता है, या को कि उसके अंदर फॉल्ट जनरेट कर देता है। अगर किसी दूसरे सिस्टम के कंपोनेंट में फॉल्ट आता है तो उसके कारण एरर जनरेट होता है। ठीक है, एरर का बेसिक जो फॉल्ट डिटेक्ट होता है। अब आती है बात, फॉल्ट क्या होता है? ठीक है, फॉल्ट जो है वो किसी भी डेटाबेस में, या हम यूं कहें जो कमांड होती है या जिस वेरिएबल में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो जब अनइनिशियलाइज होता है या वो सेटअप नहीं होता है या उसमें गार्बेज वैल्यू आती है तो उसके कारण फॉल्ट जनरेट होता है। यानी जो बेसिक वैल्यू है उसको शो ना करके दूसरी गार्बेज वैल्यू को शो करना फॉल्ट कहलाता है, और फॉल्ट के कारण ही एरर जनरेट होता है, एरर से हमारा सिस्टम फेलियर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटाबेस स्टोरेज। डेटाबेस रिकवरी में डेटाबेस स्टोरेज का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसकी हमको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि हम कितने तरह के डेटाबेस स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। डेटाबेस स्टोरेज में हम दो तरह के डेटाबेस का यूज करते हैं, फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज और सेकंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन स्टोरेज भी कहते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज को हम परमानेंट स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज क्यों यूज करते हैं? प्राइमरी स्टोरेज में हम नॉर्मली मेन मेमोरी, जिसको हम रैम रोम कहते हैं, कैश मेमोरी जो सीपीयू के द्वारा ऑपरेटेड होती है, उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर? दीज आर द वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब है कि ये स्थायी मेमोरी नहीं है। ठीक है, जैसे ही पावर ऑफ होती है ये मेमोरी इरेज हो जाती है, लेकिन इस मेमोरी की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? और ये मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। कुछ जीबी की मेमोरी सेकेंडरी के टीबी की मेमोरी के बराबर होती है। क्लियर? ये मेमोरी साइज में स्मॉल होती है और इसका जो बेसिकली वर्क होता है वो एक बफर एरिया बनाना होता है, जिससे कि हमारे सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग की जाए। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हम मेनली मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इन सब को कंसीडर करते हैं। इनकी कैपेसिटी लार्ज होती है। ठीक है, कैपेसिटी लार्ज होती है इनकी। उसके बाद में स्लो स्पीड होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। नॉन वोलेटाइल होती है, अस्थायी नहीं होती है, फिक्स होती है। जब तक हम डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये मेमोरी यहां पे प्रोसीड रहती है, डिलीट नहीं होती है। उसके बाद में हम इस स्टोरेज के अंदर रेड टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। रेड टेक्नोलॉजी को हम रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क भी कहते हैं। एक तरह की ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम एक से ज्यादा फिजिकल डिस्क ड्राइव को कंबाइन करके एक ड्राइव के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर? रेड एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम फिजिकल या यूं कहें कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत सारी मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज ड्राइव्स हैं, उनको एक ही रूप में कंबाइन करके एक यूनिट के रूप में हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मिररिंग और शेडोइंग का भी काम करती है। मिररिंग का मतलब होता है कॉपी बनाना, और शेडोइंग का मतलब होता है डुप्लीकेट वैल्यू को अपने पास में एक्सेस करना। यानी अभी हमने पहले रेड टेक्नोलॉजी देखी, यानी एक ही कॉपी डिफरेंट डिस्क पर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है, अब क्यों रखें? अगर मान लो सिस्टम क्रैश होता है, कोई हार्ड डिस्क क्रैश होती है, तो हम दूसरे वाले फिजिकल डिवाइस से उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं।
दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ मिररिंग और शैडोइंग। उसके बाद हम इसके अंदर जो मिररिंग होती है उसमें मैंने जैसे कि भी बताया आपको कि डिफरेंट दो फिजिकल ड्राइव्स होती हैं, उसमें हम एक साथ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो हम दूसरी डिस्क से उस एक्शन को या हम उसके बैकअप को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लिप के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम फेलियर्स को फेस करते हैं। ऐसे कौन कौन से फेलियर्स हैं जिनके द्वारा हमारे डेटाबेस क्रैश होते हैं और जिनके लिए हमको रिकवरी की जरूरत पड़ती है। थैंक यू।